क्या होगा अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो आए ही ना? एक तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, खीज होगी, और फिर आपको अचंभा भी होगा कि आखिरकार जो आने वाला था वो आया क्यों नहीं। फिर आप उसकी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो आया नहीं कह करके भी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे अंतरिक्ष में, क्योंकि वैज्ञानिकों को जिसकी उम्मीद थी कि वो आएगा, लेकिन ऐन मौके पर वो गायब हो गया। उसने फिजिक्स के सारे लॉ को एक तरफ करके अपनी मनमानी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पहेलियां बुझा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास के गैलेक्सी में, पिनव्हील गैलेक्सी में, एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। तो वैज्ञानिक को लगा कि अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद उन्हें गामा रे देखने को मिलेगा, गामा रे बर्स्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि सुपरनोवा के बाद गामा रे बर्स्ट होना, गामा रे दिखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक घटना होती है और उसके तुरंत बाद वो दूसरी घटना उसी घटना से जुड़ी हुई होनी तय होती है। क्योंकि अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए तो दर्द होना तय है। लेकिन इस केस में सुपरनोवा विस्फोट के बाद गामा रे निकली ही नहीं। तो आखिरकार वो गामा रे गई कहां? क्या अंतरिक्ष में वो गुम हो गया, या फिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सुपरनोवा के बाद गामा रे बर्स्ट नहीं हुआ? तो इस घटना ने हमारे खगोल शास्त्रियों का और वैज्ञानिकों का दिमाग बिल्कुल चकरा दिया है, और वो इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इसी पर आधारित है आज की वीडियो, और इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि नासा के जो बहुत ही अत्यधिक जो आधुनिक उपकरण है, चाहे फर्मी की बात कर लें, तो उसका काम ही यही है। जो फर्मी की बात मैं कर रहा हूं, उसका ये काम है कि सुपरनोवा विस्फोट अगर हमारे ब्रह्मांड में कहीं होता है, जहां तक ऑब्जर्वेबल है, जहां तक हम देख पाते हैं, तो उसके बाद के इफेक्ट को वो कैलकुलेट करता है कि उसे किस तरीके से गामा रे निकल रही है, किस तरीके से आगे कॉस्मिक रे जो है वो व्यवहार कर रहा है। तो ये तमाम चीजों का आकलन करने का काम फर्मी का है। लेकिन पिछले दिनों जब ये पता चला कि एक जो पिनव्हील की बात मैं कर रहा हूं, कि वहां पर एक तारा फटा है, एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, तो वैज्ञानिक इस ताक में थे कि उससे जो रिजल्ट मिलेंगे, जो कॉस्मिक रे दिखेगी, या फिर जो गामा रे बर्स्ट होगा, उससे किस तरह के आंकड़े मिलते हैं। लेकिन ऐन मौके पर गामा रे बर्स्ट गायब। वैज्ञानिक इस सुपरनोवा से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे धमाकों का कॉस्मिक रे पर क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि जो सुपरनोवा विस्फोट होता है उसकी वजह से कॉस्मिक रे की रफ्तार लगभग लाइट के इक्वल हो जाती है, उसके बराबर तक पहुंच जाती है, और सुपरनोवा के बाद कॉस्मिक रे से हाई एनर्जी वाली गामा किरणें निकलती है, गामा रे निकलती है। अब 2023 का सुपरनोवा विस्फोट वैज्ञानिकों को हैरान कर गया, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के फर्मी टेलीस्कोप को इस सुपरनोवा धमाके के बाद एक भी गामा किरण नहीं दिखी। इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खगोल शास्त्रियों का अनुमान था कि सुपरनोवा अपनी कुल एनर्जी का, जो टोटल एनर्जी है, उसका करीब 10% कॉस्मिक किरणों की गति तेज करने में खर्च करते हैं। जी हां, जो सुपरनोवा से कुल जो टोटल एनर्जी निकलती है उसका 10%, यानी कि 10वां हिस्सा जो उस एनर्जी का होता है, उसका काम यही होता है कि वो कॉस्मिक किरणों की रफ्तार को और तेज कर दे, और इतना तेज कर दे कि वो लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। लेकिन पिनव्हील गैलेक्सी में सुपरनोवा धमाके में बेहद कम -1 एनर्जी कन्वर्जन हुआ। वैज्ञानिकों की हालिया स्टडी के नतीजे अभी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में छपे भी हैं। अगर आप महाना मिस्ट्री के वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, पिछले दिनों भी जो तमाम वीडियो मैंने जारी किया था, अगर उसे देखा होगा,
तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि सुपरनोवा होता क्या है, गामा रे कैसे निकलता है। लेकिन जिन्होंने पहली बार महना मिस्ट्री चैनल का ये वीडियो देखा है, तो उसके लिए मैं थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी दे दूं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन दरअसल होता क्या है कि हमारा सूरज भी जैसे एक तारा है और उसके जैसे या उससे कहीं बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। तो सूरज का जो मास होता है उससे कम 8 गुना भारी तारा, जी हां, कम से कम 8 गुना ज्यादा भारी तारा होना चाहिए सुपरनोवा विस्फोट के लिए। यह सुपरनोवा विस्फोट की पहली शर्त है। तो ऐसे ही तारे में सुपरनोवा विस्फोट हो सकता है और यह विस्फोट तब होता है जब तारे के भीतर ईंधन खत्म हो जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो साइकिल रिएक्शन होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो तारे का ईंधन, अगर इसको कह लें, तो ये जब खत्म हो जाता है तो तारे की कोर जो है वो ढह जाती है और फिर वापसी करती है। इससे पूरे तारे में एक शॉक वेव फैल जाती है और यही शॉक वेव पार्टिकल्स को बड़ी तेजी से आगे भेजती है, जिससे कॉस्मिक रे बनती है। जब ये कॉस्मिक रे तारे के चारों तरफ मौजूद जो भी मैटर्स हैं, जो पदार्थ हैं और जो प्रकाश है, उससे जब ये टकराती है तो गामा किरणें पैदा होती हैं। और आपको बता दें कि ये जो कॉस्मिक रे है वो धरती के वायुमंडल से हर रोज कई ट्रिलियन जो कॉस्मिक रेज होती है वो टकराती है। इनमें से करीब 90% हाइड्रोजन न्यूक्लियर या प्रोटॉन्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन या अन्य भारी तत्वों के नाभिक रहते हैं, यानी कि जो दूसरे हैवी मटेरियल्स हैं उसके न्यूक्लियर होते हैं जो रोज धरती के वायुमंडल से टकरा रहे होते हैं। और ये कॉस्मिक किरण क्या है, किस तरीके से ये व्यवहार करती है, उसके लिए वैज्ञानिक पिछली सदी की शुरुआत से ही इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं। और इन कणों का सोर्स क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। चूंकि इन कणों पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसलिए अपनी यात्रा के दौरान कॉस्मिक किरणें रास्ता बदलती रहती है। रास्ते में पड़ने वाली किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के असर में आकर ये अपना रूट बदल लेती है, यानी ये काफी जिग-जैग तरीके से आगे बढ़ती है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां से ये कॉस्मिक किरण निकल रही है तो उसके आगे सीधे स्ट्रेट रूट को ये फॉलो करे, बल्कि ये कई बार मैग्नेटिक फील्ड के असर में आने के कारण, उसका इफेक्ट इस पे आने के कारण ये जिग-जैग वे में आगे बढ़ती रहती है। तो नासा के जो फर्मी प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक कॉस्मिक किरणों के उलट गामा किरणें, जो गामा रे होते हैं, वो हम तक सीधे पहुंचती है, यानी कि इस पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है। और जब कॉस्मिक किरणें अपने वातावरण में मौजूद पदार्थ से टकराती है तो ये गामा किरणें पैदा होती है, और जब लगातार ये टकराने का खेल चलता रहता है तो गामा रे पैदा होती रहती हैं। आपको बता दें कि फर्मी अभी तक का सबसे सेंसिटिव गामा रे टेलीस्कोप है और इसे पृथ्वी से 22 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुए सुपरनोवा विस्फोट के सिग्नल डिटेक्ट करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वैज्ञानिक अब इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उससे जो कॉस्मिक किरणें निकली, तो उसके बाद गामा रे निकला ही नहीं। क्या ऐसा है कुछ कि तारे के आसपास कोई ऐसा पदार्थ नहीं था या लाइट नहीं था जिसे कॉस्मिक रे की टक्कर होती और उसके बाद वहां से गामा रे बर्स्ट होता या गामा रे बाहर निकलता? क्योंकि वैज्ञानिक ये देखकर बहुत हैरान है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी तारे के आसपास इस तरह की चीजें ना हो। क्योंकि जो वैज्ञानिक पहले से ही ये मानकर चल रहे थे, जो फिजिक्स का एक लॉ है, उसके अनुसार उनको ये लगता था कि हमेशा ही सुपरनोवा विस्फोट के बाद कॉस्मिक किरणें निकलती है और बाद में फिर गामा रेज भी निकलते हैं उस परिणाम के बाद। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस बार कॉस्मिक किरणें तो निकली, लेकिन वो गामा रे में कन्वर्ट नहीं हो पाई? क्योंकि ये जानना वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
आने वाले दिनों में इन्हीं अनुमानों के आधार पर, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर खगोलीय जो घटनाएं होंगी उसका व्यवहार टिका है, और उसके आंकड़ों के आधार पर ही वैज्ञानिक खगोलीय घटनाएं जो होने वाली हैं भविष्य में, उसके बारे में तमाम कैलकुलेशन करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।